रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस शख्सियत के बारे में उसकी जो अक़वाल हैं उनके ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत को मैंने चुना है वो मेरी एक तो पसंदीदा शख्सियत हैं, उन पर काफ़ी बात पहले भी हो चुकी है, वो आप पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने क्या फरमाया कि आउट बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ right doing and wrong doing there is a field, I will meet you there। इसका क्या मतलब है? ये बात उन्होंने किस तनाजुर में हमसे की है? कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि इस लाइन के इधर रॉन्ग है और इस साइड पर राइट है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी ये जो हमारे माइंड में फील्ड बनी हुई है कि ये चीज़ ठीक है और ये गलत है, ये सारा कुछ हमारे आइडियाज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा अपोजिट्स में सोचता है। अपोजिट्स में कैसे सोचता है? अगर आप कहते हैं कि अभी दिन है, तो आपको दिन का कैसे पता चला है कि आपने रात देखी है? रात की तारीकी को आपने जब तक देखा नहीं होता, आप उसके ऑपोजिट कोई फैसला नहीं कर सकते अगले दिन कि अभी ये दिन जो है इसमें रोशनी है। इसी तरह बड़ा और छोटा, बड़ा क्या इन कंपैरिजन टू छोटा, छोटा क्या इन कंपैरिजन टू बड़ा। अगर बड़ा है तो वो किस बेस पे है कि उससे कोई छोटा है, और अगर कोई छोटा है तो वो किस बेस पे है कि उससे कोई बड़ा है। इसी तरह अमीर मतलब क्या इन कंपैरिजन टू गरीब। अब एक इंसान अमीर है, उसको आप अगर अमीर कह रहे हैं तो किस बेस पर कह रहे हैं कि आपने गरीब देखा हुआ है। आप गरीब और अमीर में फ़र्क के नाम को इसको ऑपोजिट स्टेटस ऑफ माइंड कहा जाता है, कि इस स्टेटस में जब माइंड सोचता है तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट देखता है कि ये जो चीज़ अमीर है, ये जो गरीब है, अगर अमीर ना हो तो गरीब का पता कैसे चलेगा, अगर गरीब ना हो तो अमीर का पता कैसे चलेगा। तो दोनों चीज़ों का आपस में कोई गहरा कनेक्शन है। तो इसी बात को रूमी समझाना चाह रहे हैं कि आउट बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, मतलब जिस जगह आप लोग ये देख रहे हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, उसके बियॉन्ड एक फील्ड है, उसके बियॉन्ड एक जगह है। तुम अगर मुझसे मिलना चाहते हो या तुम उस स्टेज में जाना चाहते हो तो उसकी एक ही वजह है, तुम्हें अपने माइंड से ऊपर होना पड़ेगा। And there is only one thing beyond mind, and that is a state of love. When you fell in love, you are out of the state of the mind. You don't even think of from your mind. तो अब आप जब दिमाग से ऊपर चले जाते हैं जिस फील्ड में जहाँ पर wrong doing और right doing नहीं है, वहाँ पर इंसान नहीं है, वहाँ पर ऐसी रूह का ताल्लुक है जिसमें इसमें आप ये कह सकते हो कि उस फील्ड में जाकर आपको किसी चीज़ से जुड़ना है, नहीं, आप उस जगह जुड़े हुए हो। वहाँ कोई भी चीज़ किसी से दूर नहीं है और कोई भी चीज़ किसी के पास नहीं है। वो स्टेट ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर हमारा माइंड सोच ही नहीं सकता। उस फील्ड में जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको खुद को खोना होगा। उस जगह पर मैं नहीं होगा, तुम नहीं होगे, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आप नेम कर सकेंगे। वहाँ पर सिर्फ होना है, उसमें ये नहीं होता कि कोई दूर है या पास है। वहाँ पर होना ही आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, और वहाँ पर होने के लिए दुनिया में खोना ज़रूरी है। दुनिया में खोना मतलब अपने आप को खो देना है, अपनी मैं को ख़त्म कर देना है, किसी का हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, लोगों को अपने मातहत करना छोड़ दें, आप किसी के मातहत हो जाएं, किसी ऐसे इंसान के मातहत हो जाएं जिसका राब्ता अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ा हुआ। अच्छा, एक और जगह इसी से रिलेटेड रूमी फरमाते हैं कि देयर इज़ नो सल्वेशन ऑफ द सोल बट टू फॉल इन लव, ओनली लवर्स कैन एस्केप फ्रॉम दीज टू वर्ल्ड्स। अब इस दुनिया में हम दो दुनिया में अटके हुए हैं। हमने जैसे बनाया है कि इस दुनिया की ज़िंदगी और है, उस दुनिया की ज़िंदगी और है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि इस दुनिया में अगर आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी और है और आखिरत की ज़िंदगी और है, और इस ज़िंदगी का उससे कोई रिलेशन नहीं है,
تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ٹو فال ان لو۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی محبت نہیں، میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ خود سے نکل جاتے ہیں۔ میں آگے آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ کسی کا ہونا ہے، کسی کو اپنا نہیں بنانا، لوگوں کو اپنے ماتحت نہیں کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا ہے۔ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان ضرور تلاش کرنا ہے جس کو تم خود سے زیادہ جانتے ہو اور جو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اس شخص کو تلاش کرنا ہے جو تمہیں تمہاری پہچان کروائے گا۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ سے تب تک نہیں نکل سکتا جب تک اس کو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ آپ کو کوئی نہ کوئی رہنما زندگی میں چاہیے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے، کوئی ایسا شخص تلاش کرنا ہے جو آپ کو خود سے نکال سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص کی تمام تر جو معاملات ہیں اپنے اندر اتار لیں، تو اس شخص سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ایمان کی بنیاد بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتائی کہ تب تک مومن تم نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں مجھ سے اپنی مال، اپنے ماں باپ، اپنی جان اور تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کی طرف بلانا بھی یہی بنیاد تھی کہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر ان کی طرف رجوع کر لینا، ان کے رستے پر چلنا شروع کر دینا، ان کی بات ماننا شروع کر دینا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دینا۔ تو محبت کے اور عشق کے بغیر آپ زندگی دنیا میں کامیابی سے نہیں گزار سکتے، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کا ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی وسیلے سے ہمیں بھی ایک سچا رہنما نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔